Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to another brand new video. How is everyone doing? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ and I am in Barcelona, Spain right now. And guys, मैंने आपसे अपने पिछले वाले व्लॉग में बोला था कि मैं आपके साथ डे टाइम का व्यू ज़रूर शेयर करूँगी, बालकनी व्यू। और आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो सी है, समंदर है सामने। और गाइस हमारा जो अपार्टमेंट है वो है 23rd फ्लोर पर है और इस होटल के 28 फ्लोर्स हैं और बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है ये। और साथ ही इसके हिल्टन होटल भी है बिल्कुल साथ ही है। दिस वन इज़ कॉल्ड प्रिंसेस होटल, बार्सिलोना प्रिंसेस होटल। एंड इसके साथ ही हिल्टन एंड मैरियट होटल भी है। और बहुत ही खूबसूरत बालकनी से नज़ारा है, जो सी व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइस यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम जब यूके से आए थे तो हमने जैकेट्स डाली हुई थी, हमें काफ़ी वहाँ पे ठंड लग रही थी। वहाँ पे अभी हुई भी सर्दी हुई है और वैसे भी सितंबर से तो विंटर स्टार्ट ही हो जाता है यूके में। बट here in Barcelona weather is still really hot। और आज था 26 डिग्रीज़ और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने सब समर के ही कपड़े डाले हुए थे, बच्चों के भी अपने भी। हमने समर के कपड़े डाले हुए थे बिकॉज़ बार्सिलोना स्पेन वगैरह में काफ़ी गर्मी होती है। और यहाँ का जो विंटर भी होता है ना, वो मतलब कि इनका टेम्परेचर होता है 10 और 11 डिग्रीज़। इससे ज़्यादा नीचे इन स्पेन बार्सिलोना का टेम्परेचर नहीं जाता। तो ये यहाँ पे गर्मी होती है। और इनके विंटर में ये लोग जस्ट एक अदद जैकेट पहन लेते हैं और हम यूके में तो 2 3 4 जैकेट्स जब तक हमने ना डाली हो ना तो हमारी सर्दी ख़त्म ही नहीं होती। जब प्रॉपर विंटर आता है फिर हम मतलब नीचे भी गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊपर टोपी स्कार्फ ग्लव्स सॉक्स सब कुछ पहनते हैं, फिर भी हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। और गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हम बस नीचे जा रहे थे और यहाँ पर मैं बस इनसे वैसे ही पूछ रही थी होटल स्टाफ वालों से कि इधर पास नियरेस्ट बीच कौन सा है और कौन सी जगह है यहाँ पर हम फ़िलहाल जैसे हम जा सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ, एवरी टाइम वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू विज़िट मेरे लाइक डिफरेंट कंट्रीज़, मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा कार रेंट आउट करते हैं। तो अगर हम बाय एयर आएँ तो फिर वो कार रेंट आउट ज़रूर करते हैं। अगर हम जैसे हम गए थे पेरिस एंड हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, हम गाड़ी पे ही गए थे अपने, सो उस टाइम तो नहीं रेंट आउट करनी पड़ी थी। और इस बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम टैक्सी वगैरह या ऐसे कुछ यूज़ कर लेते हैं बिकॉज़ वैसे भी जब भी वो कार रेंट आउट करते हैं ना तो वो गाड़ी चलाते रहते हैं और मैं साथ बैठी रहती हूँ और या फिर मैं चला लेती हूँ या वो चला लेते हैं। और मैंने उनको बोला बस इस बार आपने कार नहीं रेंट आउट करनी और हम ऐसे ही घूमते हैं टैक्सी वगैरह पर। यह है कि ये भी काफ़ी मज़ा आता है, समटाइम ऐसे भी घूमना चाहिए। So guys, this beach was really close to our hotel, and this beach is called Levant Beach, and बहुत नाइस था, बहुत क्वाइट सा था। मतलब यूजुअली ऐसे होता है ना, यूके में तो बीचेस जो हैं वो इतने पैक्ड होते हैं और अगर ऐसा मौसम हो फिर तो इतने ज़्यादा पैक्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और मुझे ये चीज़ काफ़ी अलग लगी, मतलब यहाँ पर इतना नाइस वेदर है तो बीच जो है बिल्कुल खाली खाली था, इतना ज़्यादा रश नहीं था और काफ़ी मज़ा आया हमें घूमने का। और वेदर भी बहुत नाइस था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि ये अपने अपने घूम रहे हैं, इन पर हमारी नज़र थी, इनके डैडी की भी और मेरी बहुत ज़्यादा हमारी इन पर नज़र थी क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता, मतलब बच्चे अचानक इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए बस इन पर नज़र थी पूरी। और बस यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही थी
तो थोड़ा सा मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चों को नज़र आ गई ये बोट्स वगैरह और उन्होंने काफ़ी ज़िद की, उन्होंने कहा कि हमने बोट पर बैठना है। सो हम उनको ले आए यहाँ पर और ये बोट टूर्स होते हैं लाइक 1 आवर 2 आवर, नो आई थिंक 1 आवर ही है। तो हमारा जो था वो 1 आवर का था। और वैसे भी बच्चों की कोई भी ज़िद हो वो तो पूरी करनी पड़ती है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटते। और हम भी ऑब्वियसली घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि हाँ क्यों नहीं, चलो हम इनको लेके यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर आ गए थे, ये सबसे ऊपर हम यहाँ पर आके बैठे। बट गाइस यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी ना। और मेरी तो वैसे भी धूप जब मुझे पड़ती है तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि चलो नीचे चलते हैं। और जब हम नीचे गए तो वैसे हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे सही फ़न था। और ये जो बोट टूर था ये बहुत मज़े का था। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय, लेकिन मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, क्योंकि ये बोट जो थी ना ये इतनी तेज़ लाइक 1 आवर ये इतनी तेज़ इतनी स्पीड में चल रही थी ना कि पूरी बोट यूँ लेफ़्ट राइट मूव हो रही थी। अच्छा, मेरे जो दूसरे नंबर वाले बेटे हैं ना वो भी थोड़े से डर गए थे। आई थिंक उनको, हाँ उनका ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बोट का। और मोस्टली क्या होता है ना, जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया कि वो मेरे अम्मी के पास रह जाते होते हैं, मेरे अम्मी के साथ बहुत अटैच हैं। तो वो हमारे साथ यूरोप फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो वो अभी आप देख सकते हैं कि वो डैडी के पास जाके खड़े हो गए थे। और मेरी बेटी वो तो है नहीं डरी थी, लेकिन वो वैसे ही जो है ना, जो भी वो मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे करते हैं ना तो उनको भी पीछे ही वही करना होता है। तो उनने देखा कि ये डैडी के पास जाके बैठ गए हैं तो वो भी चली गई। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर साइड पर आके बैठ गई। सो गाइस, बोट टूर तो हमारा हो गया था ख़त्म आफ्टर 1 आवर। और जो ही मैं बोट से उतरी तो मैंने 7 अप मैंने पी, क्योंकि मैं आई वाज फीलिंग सिक। तो जब आप 7 अप पीते हो ना तो आपकी वो जो सिकनेस होती है ना वो जाती है उससे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आप 7 अप लेके पी लो। तो फिर वो मैंने पी तो मेरी जो सिकनेस थी ना वो ठीक हो गई थी। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है, इस पे वॉक करने का बड़ा ही मज़ा आया मुझे। ये कुछ अलग सा लग रहा था ना, मतलब बहुत डिफरेंट देखने में लग रहा था। और हमें बार्सिलोना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस। बार्सिलोना मुझे एकदम दुबई जैसा लगा, कतर जैसा लगा। हम कतर जा चुके हैं, दुबई भी जा चुके हैं। और वो उनके जो दुबई है ना वो खुला खुला है, मतलब हमारा जो यूके है ना उसकी रोड्स यूँ जैसे नैरो नैरो उसकी रोड्स हैं। तो ये जो बार्सिलोना है ना ये काफ़ी खुला खुला है, मतलब जहाँ जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे ना ये ख़त्म ही नहीं होता। और इसमें बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी। और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और हमें तो बहुत पसंद आया। और यहाँ से भी जो व्यू है ना ये सारा सी व्यू है। और ये सारा बीच था, दूसरी तरफ बीच था। और यहाँ पर सब बोट्स वगैरह, ये बोट टूर्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद गाइस बस मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी बेटी की यहाँ क्लेयर्स से। तो क्लेयर्स की स्टफ़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी ज्वेलरी बहुत नाइस होती है, मतलब ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी होती है इनकी ज्वेलरी। और जितनी भी आप टाइम यूज़ कर लो ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। और आजकल मेरी बेटी को क्या शौक़ था कि वो मेरा पर्स उठा लेती थी, मेरा हैंड बैग पकड़ के चल पड़ती थी। तो मैंने शुक्र किया कि चलो कोई तो इनको लड़कियों वाला शौक़ आया, क्योंकि ये अपने दोनों भाइयों को देख के ना सारे उन जैसे काम करती हैं, उन जैसी हरकतें करती रहती हैं। तो मेरा बहुत दिल करता है ये मतलब अपने बाल बनाए, अपने बालों को मतलब पोनी वगैरह मैं इनको करूँ बालों में और इस तरह। लेकिन
ये खोल देती थी अपने बाल भी। और अभी मैं इनको ज़रा थोड़ा गुस्से से बोलती हूँ कि आपने डांट के कि आपने ये करना है, तो फिर मतलब थोड़ा सा सुन लेती हैं। और मैंने उनका ये नेकलेस लिया है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। और मैंने उनके लिए ये छोटा सा पर्स लिया, छोटा सा हैंड बैग लिया अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा चलो ये उठाएं, मेरा जो उठा रही हैं, मेरा उठा के चल पड़ती हैं आजकल, तो चलो अपना उठा लें। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर हम आए, बस यहाँ पर थोड़ा सा खाना वगैरह खाया। और यहाँ के खाने के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये मैकडोनल्ड्स, KFC और यही सब कुछ है। और यहाँ पर काफ़ी एशियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। और हमने ये वाला जो रेस्टोरेंट है, दिस वन इज़ शीशा लाउंज एंड इट्स रेस्टोरेंट, सो इट्स लाइक 2 in 1। और ये अरबिक इनका फूड, अरबिक फूड है इनका। और ये अरबिक शीशा लाउंज है। और फूड इनका बहुत मज़े का था। और ये सारा स्टीम था, स्टीम चिकन या स्टीम लैम ये देते हैं उस राइस के साथ। और बहुत मज़े का इनका खाना था। और गाइस फिर उसके बाद रात हो गई थी। और फिर पहले हम घर आ गए थे। और फिर हम दोबारा हमने टैक्सी ली अपने होटल के बाहर से। और फिर हम रात का खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट पर आए। एंड दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड ज़ीशान कबाबिश। और इनका खाना बहुत मज़े का था, इनका खाना बहुत मज़े का है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, आपको तो पता ही होगा कि बार्सिलोना में जो लोग रहते हैं, आपको पता ही होगा कि ज़ीशान कबाबिश का खाना बहुत मज़े का है। और फिर बस हमने ये खाना वगैरह खाया। और खाने के मामले में मुझे ये होता है कि मुझे एशियन फ़ूड, अपना पाकिस्तानी फ़ूड मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, या टर्किश फ़ूड या फिर अपना पाकिस्तानी फ़ूड। और ये जो बर्गर वगैरह होते हैं ना, ये मैकडोनल्ड्स, KFC, ये आप जितना भी खा लो, मैं अगर जितना भी ये खा लूँ ना, मेरी भूख नहीं मरती उससे, मतलब कि बर्गर वगैरह खाने से भूख नहीं ख़त्म होती। तो जब आप ये रोटी वगैरह खाओ ना, ये देसी खाना अपना एशियन फूड, तो फिर आप सही फुल होते हो। तो मुझे तो बस ये होता है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम जहाँ भी जिस भी कंट्री में हम जाते हैं ना, तो मैं वहाँ पर अपना एशियन रेस्टोरेंट ज़रूर ढूंढ लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना ये देसी फूड ना खाऊँ, और मैं इतने दिन अगर ये बर्गर वगैरह खाती हूँ, तो पता नहीं मेरा क्या बने। क्योंकि मुझे वो वाला फूड बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, समटाइम्स ठीक है, लेकिन मुझे ये अपना देसी खाना बहुत पसंद है, या टर्किश फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, यही था आज का व्लॉग। और हम अभी भी बार्सिलोना में ही हैं, और मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूँगी कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। और आप लोग मेरे साथ इसी तरह कनेक्टेड रहिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।